Hello, bachcho. Let's read out a question for the stream of particles is of mass m moving with velocity v with number of particles per unit volume n strikes against a wall at an angle of theta to the normal elastically. Find the pressure exerted by the stream on the wall. So यहाँ पर देखिए एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जिसका मास m है, वो मूव करता है विथ वेलोसिटी v से विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n, और ये स्ट्राइक कर जाता है एक वॉल से. सो लेट सपोज कि ये एक वॉल हो गई, ये इसने इस तरीके से स्ट्राइक कर गया. सो ऑब्वियस सी बात है वो रिबाउंस करेगा, ठीक है. सो ये स्ट्राइक कर रहा है और फिर ये रिबाउंस कर रहा है. सो जो स्ट्राइक करता है अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द नॉर्मल इलास्टिकली, ठीक है. सो ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल वो कितने का एंगल बनाता है, थीटा का एंगल बनाता है. सो हमें फाइंड करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्ट्रीम ऑन द वॉल, ठीक है. स्ट्रीम के द्वारा ये वॉल पर लगाया गया जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो यहाँ फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम इम्पल्स का, या फिर हम सिंपली बोलेंगे इम्पल्स, ओके. जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मूला में बोल देता हूँ मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, राइट. फिर उसके बाद थर्ड फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पर बोलूँ, सो वॉल्यूम क्या होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. न्यूटन्स सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T होता है, जहाँ पर P क्या होगा, मोमेंटम को इंडिकेट करेगा. सो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए चलिए फिर देखते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकालते हैं फॉर स्मॉल टाइम dt, ठीक है. सो फॉर स्मॉल टाइम dt जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, दैट विल बी गिवन बाय डेल्टा p, राइट. सो इसके लिए जो पार्टिकल का नॉर्मल डिस्टेंस होगा वो यदि मैं यहाँ से निकालूँ, सो वो क्या हो जाएगा. सो देखिए पार्टिकल with normal distance that would be equals to, so वो हो जाएगा v टाइम्स ऑफ dt इंटू में कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल. सो ये वो डिस्टेंस है जहां से ये नंबर ऑफ स्ट्रीम पार्टिकल्स इस वॉल को स्ट्राइक कर देंगे ना. यदि मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल वॉल्यूम की, राइट. सो टोटल वॉल्यूम of particles striking of particles striking the wall, so उसको हम मान लेते हैं dv. so this will be equals to क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल डिस्टेंस है दैट इज v dt cos ऑफ थीटा, इसको हम मल्टीप्लाई करना होगा उसके एरिया से, ठीक है. सो यहाँ पर हम सभी स्मॉल क्वांटिटीज ले रहे हैं इसलिए इसको भी स्मॉल क्वांटिटी डी ए मान लेंगे. सो यहाँ से डी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी ए इंटू वी डी टी कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर. यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज n इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू द स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू स्मॉल n. ना यहाँ पर मैं एरिया कंप्लीट ले रहा हूँ, सो a इंटू बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डी टी के इक्वल हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पर हम रादर to considering it as a small area,
हम इसको कैपिटल ए ही कंसिडर करेंगे, राइट। इसको कैपिटल ए ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रीम होंगी, क्योंकि देखिए बेसिकली ये बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं कुछ फोर्सेस पर एक्सर्ट कर रहे हैं। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स एफ विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, dp by dt के इक्वल अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट नंबर 3, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू n से यदि मल्टीप्लाई कर दो सो n dp by dt होगा। क्यों? क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ से फोर्स F विल बी इक्वल्स टू ना n हमारा कितना निकल के आया था, एन ए वी कॉस ऑफ थीटा इंटू डी टी, कॉस ऑफ थीटा डी टी। उसके साथ साथ डी पी हमारा कितना होगा, सो 2 mv कॉस ऑफ थीटा के इक्वल डिवाइडेड बाय और डी टी एज इट इज, सो डी सी से डी टी यहाँ से कैंसिल हो गया। नाउ इफ यू रिमेंबर, सो यहाँ पर हमने डी पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम रखा है, सो जो साइन वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो गए, सो एम बी प्लस एम बी कितना हो गया था, 2mb कोसाइन ऑफ थीटा की इक्वल, ओके। सो यहाँ से फोर्स F विल बी इक्वल्स टू निकल के आ जाएंगी 2 इंटू एम एन ए वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की इक्वल आ जाएगा। बट बेसिकली हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल्स ऑन द वॉल। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, this is nothing but is equals to the force upon area, so that would be equals to, so force कितनी थी, 2mnv square cos square of theta into a के बराबर, और डिविडेंड में भी क्या आ गया है हमारे पास a, राइट। सो a से a यहाँ से कैंसिल हो गया, सो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स है वो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 2mnv स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।